हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी को रीड करेंगे और इसका टाइटल है गोस्ट्स ऑन दी वेरांडा। गोस्ट, भूत वरांडे में। और ये वाली जो स्टोरी है वो लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई और भी सारी कहानियां हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं इसी चैनल पे। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे तो आपको एक अलग से प्लेलिस्ट दिख जाएगी, रस्किन बॉन्ड स्टोरीज, तो आप वहां से देख सकते हो। तो आज की स्टोरी शुरू करते हैं, गोस्ट ऑन दी वेरांडा, बरामदे में भूत। Anil's mother's memory was stored with an incredible, incredible amount of folklore. Folklore. अनिल की माँ की याददाश्त जो थी वो भरी हुई थी एक इनक्रेडिबल मीन्स जिस पर यकीन ना हो पाए, विश्वास ना हो पाए। क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वास करने योग्य, और उसमें इन प्रीफिक्स जुड़ा हुआ है, उसका ऑपोजिट मीनिंग बन गया अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास नहीं कर सकते। तो अविश्वसनीय अमाउंट ऑफ फोकलोर। फोकलोर ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है परंपरागत कथाएं और विश्वास या लोक कथाएं। ठीक है, ट्रेडिशनल स्टोरीज एंड बिलीव्स। तो अनिल की माँ की जो याददाश्त थी वो भरी हुई थी अविश्वसनीय कथाओं से, जो कि परंपरागत कथाएं थी और लोक कथाएं थी। एंड शी वुड समटाइम्स एस्टोनिश अस विद हर स्टोरीज ऑफ स्पिरिट्स एंड मिसचीवस मिसचीवस गोस्ट्स। और कभी कभी वो हमको हैरान कर देती थी, एस्टोनिश हैरान कर देती थी अपनी कहानियों से। और कहानियां होती थी प्रेत आत्माओं की, स्पिरिट्स की, और मिस्चीवस गोस्ट। गोस्ट मतलब भूत, और किस तरीके के? शैतान, तो शरारती या नटखट भूतों से। वन इवनिंग व्हेन अनिल्स फादर वाज आउट ऑफ टाउन, सो एक शाम की बात है जब अनिल के पिताजी शहर से बाहर गए थे। एंड कमल एंड आई हैड बीन इनवाइटेड टू स्टे द नाइट एट अनिल्स अपर स्टोरी फ्लैट इन द बाजार। और मुझे यहाँ पे आए जो है वो रस्किन बॉन्ड अपनी कहानी सुना रहे हैं, तो फर्स्ट पर्सन में है कि मैं और कमल हैड बीन इनवाइटेड, हमें न्योता दिया गया था, आमंत्रित किया गया था रात गुजारने के लिए। अनिल की अपर स्टोरी मतलब ऊपर की मंजिल, फ्लैट जो उसका फ्लैट था, घर था, उसमें सबसे ऊपर की जो मंजिल थी और वो फ्लैट था उसका बाजार में, वहां पे हमको आमंत्रित किया गया था। किस? कमल और नैरेटर को। His mother began to tell us about the various types of ghosts she had known. तो उनकी, जब हम उनके घर गए तो उनकी माता ने शुरू कर दिया, ये बिगैन है वर्ब सेकंड फॉर्म में, शुरू कर दिया कहानी सुनाना हमको अलग अलग टाइप के भूतों के बारे में। शी हैड नोन, जो कि उनको अभी तक पता थे। मुलिया द मेड सर्वेंट हैविंग जस्ट टेकन अ बाथ। तो अब यहाँ पे मेड सर्वेंट मतलब जो उनके घर में कामकाज हेल्प कराने के लिए जो लड़की थी उसका नाम था मुलिया। मेड सर्वेंट उनके घर की, अनिल के घर की। हैविंग जस्ट टेकन अ बाथ, जो कि अभी अभी नहा के बाहर आई थी। केम आउट ऑन दी वेरांडा, तो वरांडे पे आई, वो बरामदे में आई। विद हर हेयर लूज, अपने बाल खुले छोड़कर, क्योंकि उसने बाल भी धोए होंगे तो उसके बाल खुले थे नहाने के बाद। माई गर्ल, इन्वर्टेड कॉमर्स में है, तो उसकी माँ कह रही है माई गर्ल यू ऑट नॉट टू लीव, ऑट नॉट टू लीव योर हेयर लूज लाइक दैट। बेटी, तुमको इस तरीके से अपने बालों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, सेड अनिल्स मदर। तो ये अनिल की माँ ने बोला, इट इज बेटर टू टाई अ नॉट इन इट। तो नॉट का मतलब के साइलेंट है इसमें, नॉट का मतलब है कि गांठ मार दो इसमें या इनको बांध दो। बट आई हैव नॉट ऑयल्ड इट येट, सेड मुलिया। तो मुलिया बोलती कि मैंने तो अभी बालों में तेल ही नहीं लगाया है अभी तक। येट मीन्स अब तक। नेवर माइंड, बट यू शुड नॉट लीव योर हेयर लूज टूवर्ड्स सनसेट। तो कोई बात नहीं अगर तेल नहीं लगाया है, लेकिन सनसेट मतलब सूरज छुपने के बाद कभी भी तुमको अपने बालों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। देयर आर स्पिरिट्स कॉल्ड जिन्स, तो कुछ आत्माएं होती है जिनको जिन बोला जाता है। हु आर अट्रैक्टेड बाय लॉन्ग हेयर, जो कि आकर्षित होते हैं लंबे बालों के द्वारा। एंड प्रिटी ब्लैक आईज, और सुंदर सी काली आंखों से वो आकर्षित होते हैं, लंबे बाल और सुंदर काली आंखों से। लाइक योर्स, जैसे कि तुम्हारी है। दे मे बी टेम्पटेड टू कैरी यू अवे। टेम्पटेड मतलब लालच आना, तो ये भी सेकंड फॉर्म में है। हो सकता है कि वो लोग ललचा जाए और तुमको यहाँ से ले जाएं। कैरी यू अवे मतलब तुमको यहाँ से ले जाएं। और यहाँ पे बात हो रही है स्पिरिट्स मतलब आत्माओं की, जिनको जिन बुलाते हैं। हाउ ड्रेडफुल, एक्सक्लेम्ड मुलिया। मुलिया ने बोला कितनी भयानक बात है ये। हरिडली टाइंग अ नॉट, हरिडली हरी से बना हुआ है, उसका पास्ट टेंस है और एडवर्ब है ये, कि जल्दी से। टाइंग अ नॉट मतलब गांठ बांधते हुए, जूड़ा बनाते हुए। इन हर हेयर, अपने बालों में। एंड गोइंग इंडोर्स, और अंदर जाते हुए। टू बी ऑन द सेफ साइड,
सुरक्षित रहने के लिए उसने जल्दी से अपने बालों को बांध दिया और अंदर चली गई और उसने बोला कि कितनी भयानक बात है ये। कमल, अनिल एंड आई सैट ऑन अ स्ट्रिंग कॉट। अब 3 लोग हो गए, कमल हो गया, अनिल जिसके घर वो लोग गए हैं, और नैरेटर। ये तीनों लोग जो है ये एक रस्सी से बने हुए खटिया में बैठे, मतलब चारपाई में बैठे, फेसिंग अनिल्स मदर, अनिल की मदर की तरफ देखते हुए, हु सैट ऑन अनदर कॉट, जो कि दूसरी चारपाई में बैठी थी। शी वॉज नॉट मच ओल्डर देन 32। तो उनकी जो एज बताई गई है कि ज्यादा बड़ी नहीं थी, 32 साल की ही होंगी या थोड़ी सी बड़ी। एंड हैड ऑफन बीन मिस्टेकन फॉर अनिल्स एल्डर सिस्टर। और कई बार, ऑफन मतलब अक्सर, बीन मिस्टेकन मीन्स गलत समझना, मिस्टेक से बना है मिस्टेकन, कि कई बार गलती से उन्हें अनिल की बड़ी बहन भी समझ लिया जाता था। कैन यू सी जिन्स आंटी, आई आस्क्ड। तो रस्किन ने क्या पूछा कि आप क्या देख सकते हो जिन को? समटाइम्स, शी सेड। उन्होंने बोला हाँ हाँ, कभी कभी मैं देख सकती हूँ। देयर वॉज अ मैथमेटिक्स टीचर इन आवर लोकेलिटी। तो अब वो एक किस्सा सुना रही है, क्योंकि वैसे भी शुरू में हमने कहानियां पढ़ा था कि बहुत माहिर है वो किस्से सुनाने में, उनको बहुत सारी लोक कथाएं कहानियां आती हैं। अब वो बता रही हैं कि एक गणित का, मैथ्स का टीचर था हमारी, जहां हम लोग रहते थे उस लोकेलिटी में, उस जगह में, whose pupils were about the same age as you। pupils यहाँ पर है जिनके कि बच्चे या विद्यार्थी लोग जो होते थे वो तुम लोगों की उम्र के होंगे। अब कौन 3 लोगों को कहानी सुना रही है अनिल की माँ? एक तो अनिल को, फिर कमल को और रस्किन बॉन्ड को, कि तुम्हारी उम्र के रहे होंगे वाले बच्चे। वन ऑफ द बॉयज वॉज वेरी गुड एट हिज लेसन। अब उन बच्चों में से जो एक था वो बहुत अच्छा था मैथ्स में। तो किस्सा सुनाते हुए बताती है, वन डे वाइल ही सैट एट हिज डेस्क इन अ कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम। जब वो अपनी कक्षा में बैठा हुआ था अपनी सीट पर, एक डेस्क पर, द टीचर आस्क्ड हिम टू फेच अ बुक फ्रॉम द कबर्ड। तो टीचर ने उसको बोला, फेच मतलब ढूंढ के वापस लाना, तो एक बुक लेकर आना, फ्रॉम द कबर्ड अलमारी से। विच स्टूड, यहाँ पे विच कबर्ड के लिए यूज किया गया, कबर्ड अलमारी जो कि रखी गई थी। स्टूड स्टैंड का पास्ट टेंस हो गया, जो कि खड़ी थी भी बोल सकते हो, वर्ब सेकंड फॉर्म में है। एट द फार एंड ऑफ द रूम, उस कमरे के एक बिल्कुल दूर कोने में वो कबर्ड अलमारी रखी हुई थी। द बॉय हु फेल्ट लेजी दैट मॉर्निंग, अब वो लड़का जो था काफी लेजी, सुस्त महसूस कर रहा था उस सुबह, डिड नॉट मूव फ्रॉम हिज सीट, तो अपनी सीट से नहीं हिला। तो जब उसको सुस्ती लग रही थी तो अपनी सीट से वो नहीं हिला, चाहे टीचर ने उसको बोला कि बुक लेके आओ। ही मियरली स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड, उसने केवल, मियरली मीन्स केवल, स्ट्रेच मतलब फैलाए अपने हाथों को। टुक आउट द बुक फ्रॉम द कबर्ड, और अलमारी में से उस किताब को निकाला। टुक वर्ब सेकंड फॉर्म है टेक का, निकाला। एंड हैंडेड इट टू द टीचर, और टीचर के हाथ में उसको पकड़ा दिया। एवरीवन वॉज एस्टोनिश्ड, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है एवरीवन, हर कोई, उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगा है, वॉज, और एस्टोनिश मतलब हैरान होना, हरे कोई हैरान हो गया। बिकॉज द बॉयज आर्म हैड स्ट्रेच्ड अबाउट 4 yards, क्योंकि जो लड़के की बाजू थी, हाथ था उसका पूरा, हैड स्ट्रेच्ड, तो वो फैल गया था या लंबा हो गया था, अबाउट लगभग 4 yards, 1 यार्ड होता है 3 फीट के बराबर, तो यहाँ पे 12 फीट इतना लंबा हो गया था। बिफोर टचिंग द बुक, किताब को टच करने से पहले, मतलब इतना लंबा उसने अपनी सीट में बैठे बैठे 12 फीट अपना हाथ लंबा कर दिया। दे रियलाइज दैट ही वॉज अ जिन, और तब उन लोगों को एहसास हुआ कि ये तो एक जिन है। दैट वॉज अ रीजन फॉर हिज बींग सो गुड एट गेम्स एंड एक्सरसाइजेस विच रिक्वायर्ड ग्रेट एजिलिटी। तो यही एक कारण था कि वो इतना अच्छा था गेम्स में, खेलों में, और जो भी एक्सरसाइज वगैरह कराते थे स्कूल में, विच रिक्वायर्ड ग्रेट एजिलिटी। एजिलिटी मतलब फुर्तीलापन, जिसमें कि फुर्ती होती है उसको बोलते हैं एजाइल, और एजिलिटी होती है फुर्तीलापन, काफी चटक। तो वो ये सब चीजें करता था। अब उनको एहसास हुआ, अच्छा इसलिए कर पाता है क्योंकि ये तो असल में एक जिन है। वेल, आई विश आई वॉज अ जिन, सेड अनिल। तो इस पर अनिल कहता है कि काश मैं भी एक जिन होता, इच्छा प्रकट करते हुए कहता है, स्पेशली फॉर द वॉलीबॉल मैचेस, खास करके जब वॉलीबॉल मैच चलते हैं तो काश मैं भी एक जिन होता तो अपने हाथों को लंबा कर पाता। अनिल्स मदर देन टोल्ड अस अबाउट मुंजिया। अब इसके बाद अनिल की माँ चुप नहीं हुई, दूसरी कहानी उन्होंने शुरू कर दी, उन्होंने हमको बताना शुरू किया, अबाउट मतलब के बारे में, मुंजिया के बारे में। अ मिस्चीवियस गोस्ट, मिस्चीवियस शैतान, नटखट, गोस्ट भूत के बारे में। हु लिव्स इन अ लोनली पीपल ट्री, जो कि रहता है एक अकेले सुनसान एक पीपल के पेड़ पर।
वेन अ मुंजिया इज अनॉयड, और जब भी मुंजिया को गुस्सा आता है या ये गुस्सा हो जाता है, ही रशेज आउट फ्रॉम हिज ट्री, तो ये भाग जाता है अपने पेड़ को छोड़कर, एंड अपसेट्स टोंगास बुलक कार्ट्स एंड साइकिल्स, और परेशान करता है टोंगा वालों को, जो रिक्शा चलाते हैं, बुलक कार्ट ये बैलगाड़ी को, और साइकिल्स को। इवन अ बस इज नोन टू हैव बीन अपसेट बाय अ मुंजिया, यहाँ तक कि एक सुना गया है कि एक बस को भी इसने परेशान किया था, मुंजिया नाम के, नाम नहीं है, एक कैटेगरी है ये भूतों की जो कि बहुत शैतान होती है, तो इसने एक बार ये बस वालों को भी परेशान किया था। इफ यू आर पासिंग beneath a पीपल ट्री एट नाइट, तो अगर आप लोग चल के जा रहे हो एक पीपल के पेड़ के नीचे से होकर रात को, वार्न अनिल्स मदर, चेतावनी देकर अनिल की माँ ने बोला, बी केयरफुल नॉट टू यॉन विदाउट कवरिंग योर माउथ, तो केयरफुल मतलब सावधान रहना, यॉन मतलब जमाई लेना, जब मुंह नींद आ रही होती है तो मुंह खोल के हम जमाई लेते हैं, उसको बोलते हैं यॉन। बहुत सावधानी बरतना कि आप यौन न करें, जम्हाई न लें, विदाउट कवरिंग योर माउथ, अपने माउथ को, मुंह को कवर किए बिना, अपने मुंह को आपको ढकना पड़ेगा, और स्नैपिंग योर फिंगर्स इन फ्रंट ऑफ इट, या तो फिर टक टक की आवाज जो करते हैं हम, स्नैप जैसे चुटकियां बजाते हैं, तो स्नैप करना अपनी उंगलियों को इन फ्रंट ऑफ इट, मतलब पीपल के पेड़ के नीचे से होकर जब गुजर रहे हो, और अगर आपको जमाई आए तब ऐसा काम करना है। इफ यू डोंट रिमेंबर टू डू दैट द मुंजिया विल जंप डाउन योर थ्रोट, अगर आप याद नहीं रखते हो ये करना और जमाई ले लेते हो, तो मुंजिया क्या है, वो जंप लगाएगा आपके थ्रोट, आपके गले के अंदर, एंड कंप्लीटली रुइन योर डाइजेशन, और पूरी तरीके से तबाह कर देगा आपका पचाने की शक्ति को, डाइजेशन मतलब पचाने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं, तो उसको भी खराब कर देगा। यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं, इनक्रेडिबल जिस पर विश्वास ना किया जा सके, फोकलोर ट्रेडिशनल स्टोरीज लोक कथाएं, फेच ब्रिंग लाना, यार्ड हो गया, 1 यार्ड इज अप्रोक्सीमेटली 3 फीट, 3 फीट के बराबर, एजिलिटी होता है एबिलिटी टू मूव क्विकली एंड इजिली, जल्दी से यहाँ वहां जाना, दैट मीन्स चुस्त या फुर्तीला। अभी तक अनिल की माँ ने बैक टू बैक 2-3 कहानियां सुना ली है। अब यूनिट 2 में हम पहुंचते हैं। इन एन अटेम्प्ट टू चेंज द सब्जेक्ट, कमल मेंशन दैट अ फ्रेंड ऑफ हिज हैड फाउंड अ स्नेक इन हिज बेड वन मॉर्निंग। इन एन अटेम्प्ट मतलब इस प्रयास में कि वो इस विषय को ही चेंज करते, भूतों की बातें चल रही हैं तो कमल को ठीक नहीं लग रहा, वो सोचता है चलो टॉपिक चेंज करता हूँ। उसने मेंशन किया, उसने बताया कि उसका एक दोस्त, उसको मिला एक सांप इन हिज बेड, अपने बिस्तर में, वन मॉर्निंग मतलब एक सुबह क्या हुआ, उसके एक दोस्त को सांप मिला। डिड ही किल इट, आस्क्ड अनिल्स मदर एंग्शियसली। अनिल की माँ ने इस पर तुरंत पूछा, डिड ही किल इट, क्या उसने उसको मार दिया, और ये पूछा उन्होंने एंग्शियस होकर, चिंतित होके, बहुत अधिक उत्सुकतावश उन्होंने ये पूछ लिया। नो इट स्लिप्ड अवे सेड कमल, तो कमल कहता है नहीं नहीं, मारा तो नहीं, बस वो स्लिप होकर भाग गया, दैट मीन्स वो सांप जो है वो फिसल गया। गुड शी सेड, इट इज लकी इफ यू सी अ स्नेक अर्ली इन द मॉर्निंग, इस पर भी वो कहती हैं कि अच्छा किया मारा नहीं, वो तो किस्मत होती है, किस्मत अच्छी होती है, लकी माने जाते हो आप अगर आप एक सांप को देख देते हो सुबह सुबह। सांप का देखना ये एक शुभ माना जाता है, सांप को अगर सुबह सुबह देखो तो। इट वोंट बाइट यू इफ यू लेट इट अलोन शी सेड, उन्होंने ये भी बोला कि वो आपको काटेगा नहीं अगर आप उसको अकेला छोड़ दोगे। बाय 11 o'clock आफ्टर वी हैड फिनिश्ड अवर डिनर, अब क्या है, रात के 11 बज गए। आफ्टर वी हैड फिनिश्ड अवर डिनर, हैड के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगी हुई है, पास्ट परफेक्ट में है कि 11 बजे के बाद, जब हमने अपना डिनर, रात का खाना फिनिश कर लिया था, उसके बाद, आफ्टर, एंड हर्ड अ फ्यू मोर गोस्ट स्टोरीज, और सुन ली थी, ठीक है, तो ये भी वर्ब थर्ड फॉर्म में है। एक तो है फिनिश्ड एंड हैड हर्ड अ फ्यू मोर गोस्ट स्टोरीज, और भी कुछ भूतों की कहानियां सुन ली थी, इंक्लूडिंग वन अबाउट अनिल्स ग्रैंड मदर, इंक्लूडिंग मतलब इसमें शामिल थी अनिल की दादी से रिलेटेड भी एक कहानी, हु स्पिरिट पेड द फैमिली अ विजिट, जिनकी आत्मा जो है उनकी फैमिली के पास आया जाया करती थी, पेड अ विजिट मतलब दौरा करती थी उनकी फैमिली के पास। कमल एंड आई वर मोस्ट रिलक्टेंट टू लीव द कंपनी, कमल और मैं, क्योंकि अनिल का घर था तो कमल और मैं, रस्किन बॉन्ड बोल रहे हैं, वर मोस्ट रिलक्टेंट, रिलक्टेंट मीन्स जिस जो की इच्छा नहीं थी उनकी, उनका मन नहीं कर रहा था, और मोस्ट हो गया सबसे ज्यादा,
कमल और मैं ही थे जो सबसे ज्यादा अनिच्छा कर रहे थे छोड़कर जाने की वो कंपनी जो साथ हमें मिला हुआ था वरांडे के ऊपर, बरामदे के ऊपर। टू रिटायर टू अ रूम, रिटायर मतलब जाने के लिए, आराम करने के लिए उस रूम में जो कि विच हैड बीन सेट अपार्ट फॉर अस, जो कि हमारे लिए अलग से रखा गया था। अब वो लोग वहीं रुक रहे हैं उसी के घर में, तो उनके लिए अलग से कमरा एक रखा गया है। और वो अभी उनकी इच्छा नहीं हो रही थी छोड़कर जाने की, बहुत अच्छा लग रहा था उनको ये कहानियां सुनकर। इट डिड नॉट मेक अस फील एनी बेटर टू बी टोल्ड बाय अनिल्स मदर दैट वी शुड रिसाइट सर्टेन मैजिकल वर्सेस। तो वो कहते हैं कि हमें और अच्छा या बेहतर नहीं लगा। इट डिड नॉट मेक अस फील एनी बेटर, इट, अभी इसके बारे में बताएंगे कि ये चीज जो है इसने हमको और भी बेहतर महसूस नहीं कराया। टू बी टोल्ड बाय अनिल्स मदर, कि जो अनिल की माँ ने कहा था वी शुड रिसाइट सर्टन मैजिकल वर्सेस, कि हमको कुछ जादुई कविताएं रिसाइट, गाकर बोलनी थी, सुनानी थी। टू कीप अवे द मोर मिस्चीवस स्पिरिट्स, दूर रखने के लिए, कीप अवे दूर रखने के लिए और भी ज्यादा जो शैतानी स्पिरिट्स हैं, आत्माएं हैं। वी ट्राइड वन विच वेंट, हमने एक ट्राई किया गा के, गाने का, कि चलो इसको गा के देखते हैं, भूत हमारे पास नहीं आएंगे। और वो उनकी जो गाना था, कविता थी, वो थी भूत प्रेत पिशाच दाना, छू मंतर सब निकल जाना। ये तो हिंदी में ही है। विच रफली ट्रांसलेटेड, अगर इसको ट्रांसलेट किया जाए तो यह है कि गोस्ट स्पिरिट गॉब्लिन और स्प्राइट्स, अवे यू फ्लाई डोंट कम टू नाइट, आज की रात मत आओ, तुम दूर उड़ के चले जाओ। तो ये उनको कविता सुनाई गई थी कि इसका तुम जाप करो, तुम्हारे पास प्रेत आत्माएं नहीं आएंगी। तो ये किसने बोला है? अनिल की माँ ने बताया बच्चों को। बट द मोर वी रिपीटेड द वर्ड्स, लेकिन क्या हुआ, जितना ही हम इसको दोहरा रहे थे इस कविता को, द मोर अनईजी वी बिकेम, हम उतने ही बेचैन महसूस करने लग गए। बिकेम यहाँ पे वर्ब सेकंड फॉर्म में है, कि जितना हम इसको गा के सुना रहे थे हम उतना ही बेचैन होते जा रहे थे। एंड वेन आई गॉट इन टू द बेड, और जब मैं फिर बेड में लेटा, आफ्टर केयरफुली एग्जामिनिंग इट फॉर स्नेक, ध्यान पूर्वक, केयरफुली ध्यान पूर्वक निरीक्षण करके कि कहीं सांप ना हो आसपास, आई कुडंट लाई स्टिल, तो मैं, कुड नॉट मीन्स मैं नहीं रह सका, और स्टिल लाई मतलब लेट सका, स्टिल है स्थिर एक जगह पर, हिलता डुलता ही रहा। बट केप ट्विस्टिंग एंड टर्निंग, लेकिन करवट लेता रहा, कभी यहाँ कभी वहां घूमता फिरता रहा। एंड लुकिंग एट द वॉल्स फॉर मूविंग शेडोज, और देखता रहा दीवारों पर कि कोई छाया ना हो, शेडो मतलब कोई छाया, परछाई, परछाई हो गई। मूविंग मतलब घूमती हुई, या दिखे कोई, मतलब किसी की छाया मेरे को दिखे दीवार पर, तो दीवार पर देखने लग गया मैं। कमल अटेम्प्टेड टू रेज आवर स्पिरिट्स बाय सिंगिंग सॉफ्टली, तो कमल जो था उसने हमको थोड़ा सा, रेज आवर स्पिरिट्स मतलब हमारा हौसला बढ़ाने के लिए उसने गाना शुरू किया, धीमी आवाज में, सॉफ्टली, कोमल सी आवाज में। बट दिस ओनली मेड द एटमोस्फियर मोर ईयरी, लेकिन जब उसने हल्के से गाना गाना शुरू किया, इसने सिर्फ वातावरण को और भी ईयरी बना दिया। ईयरी का मतलब होता है स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग, बहुत ही भयानक बना दिया। आफ्टर अ वाइल वी हर्ड समवन नॉकिंग ऑन द डोर, कुछ देर के बाद हमने सुना कि कोई दरवाजे पर खटखटा रहा है। एंड द वॉइसेस ऑफ अनिल एंड द मेड सर्वेंट, और भी सुनी हमने, आवाजें सुनी अनिल की और उनके घर में जो काम करने वाली लड़की थी, मेड सर्वेंट की आवाज सुनी, क्योंकि ये लोग जो है दोनों अनिल के ही घर में ठहरे हुए हैं। गेटिंग अप एंड ओपनिंग द डोर, आई फाउंड देम लुकिंग पेल एंड एंग्शियस। गेटिंग अप मतलब खड़े होकर, ओपनिंग द डोर दरवाजा खोलकर, आई फाउंड देम मैंने उनको पाया, लुकिंग पेल एंड एंग्शियस, एंग्शियस मीन्स चिंतित, पेल होता है जब रंग पीला पड़ जाए डर के मारे, सफेद और पीला पड़ जाए उसको बोलते हैं पेल, जब रंग उड़ जाता है चेहरे से। तो मैंने उन लोगों को इस हालत में देखा। दे टू हैड सक्सीडेड इन फ्राइटनिंग देमसेल्व्स एज अ रिजल्ट ऑफ अनिल्स मदर्स स्टोरी, उन लोगों ने भी, वो भी सफलता पाई थी, यहाँ सक्सीडेड है, यहाँ पे मजाक में कहा गया है कि वो लोग भी डर गए थे अनिल की माँ की कहानियों को सुनकर। सक्सीडेड इन फ्राइटनिंग देमसेल्फ, उन लोगों ने भी अपने आप को डराने में सफलता पा ली थी अनिल की माँ की कहानियों की वजह से। तो सिंपल से मीनिंग हो गया कि कहानी सुनकर वो लोग भी हमारी तरह बहुत डर गए थे।
आर यू ऑल राइट आस्ट अनिल। तो अनिल ने अब उन दोनों को पूछा, रस्किन बॉन्ड उसके फ्रेंड को बोला कि क्या तुम लोग ठीक हो? वुडंट यू लाइक टू स्लीप इन आवर पार्ट ऑफ द हाउस? क्या तुम चाहोगे सोना इस तरफ के घर में, मतलब जो मेजर पार्ट है। वैसे तो उनको अलग से कमरा दिया हुआ है, लेकिन वो बोलते कि चलो अगर डर लग रहा है तो ऐसा हो कि क्या तुम सोना चाहोगे इस तरफ के घर में जो इस तरफ को है? इट माइट बी सेफर, हो सकता है वो ज्यादा सुरक्षित हो। मुलिया विल हेल्प अस टू कैरी द बेड्स अक्रॉस। मूलिया उस लड़की का नाम है, तो वो कहते हैं कि मूलिया हमारी मदद करेगी बिस्तर उठाने में, ताकि हम दूसरी तरफ उसको ले जा सके। वी आर क्वाइट ऑल राइट प्रोटेस्टेड कमल एंड आई। तो हम लोग, कमल और मैंने, रस्किन बॉन्ड बोल रहे हैं कि कमल और मैंने प्रोटेस्ट मतलब मना किया। वी आर क्वाइट ऑल राइट, हम तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। रिफ्यूजिंग टू एडमिट वी वर नर्वस। रिफ्यूजिंग मतलब रिफ्यूजिंग मना करना, एडमिट मानना स्वीकार करना, नर्वस हो गया घबराना। तो ये हमने मानने से इनकार कर दिया कि हम लोग घबराए हुए थे। बट वी वर हसल्ड, हसल्ड टी साइलेंट है, हसल्ड अलोंग टू द अदर साइड ऑफ द फ्लैट एज दो अ बैंड ऑफ गोस्ट्स वॉज कंस्पायरिंग अगेंस्ट अस। कंस्पायरिंग, सो ये जो पैसिव में है ये वाला क्लॉज, बट वी वर हसल्ड अलोंग, हसल मतलब जल्दी जल्दी में ले जाया जाना, लेकिन हम लोगों को जल्दी जल्दी में ले जाया गया टू द अदर साइड ऑफ द फ्लैट, दूसरी तरफ फ्लैट के, एज दो मानो की अ बैंड ऑफ गोस्ट्स, भूतों की एक टोली, वॉज कंस्पायरिंग अगेंस्ट अस। कंस्पायरिंग मतलब साजिश कर रही थी हमारे खिलाफ, इस तरीके से हम लोग वहां से भाग रहे थे। अनिल्स मदर हैड बीन एब्सेंट ड्यूरिंग ऑल दिस। तो अनिल की जो माँ थी वो आसपास नहीं थी, अनुपस्थित थी। ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम मतलब इस दौरान जो भी हम काम काज कर रहे हैं उस टाइम पे अनिल की माँ वहां प्रेजेंट नहीं थी। एक्टिविटी मतलब जब ये गतिविधियां चल रही थी तो अनिल की माँ वहां नहीं थी। बट सडनली वी हर्ड हर स्क्रीमिंग, अचानक, सडनली अचानक हमने उसको चिल्लाते हुए सुना। वी हर्ड सेकेंड फॉर्म में है, हमने उनको सुना चिल्लाते हुए, फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द रूम वी हैड जस्ट लेफ्ट, उसी दिशा में, उस कमरे की दिशा में जो हमने अभी अभी वहां से छोड़ी थी। तो जो कमरा हमने छोड़ा उस तरफ से उसकी माँ के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। रस्टी एंड कमल हैव डिसअपियर्ड, शी क्राइड। और उन्होंने चिल्ला के बोला कि रस्टी और कमल जो है वो गायब हो गए हैं। अब यहाँ रस्टी जो है वो रस्किन बॉन्ड की स्टोरीज में एक कैरेक्टर था, 16 साल का एक कैरेक्टर था। तो वही है यहाँ पे जो आए, जो बोल रहा है अपने आप को, वो रस्टी है। रस्टी और कमल तो गायब हो गए हैं। देयर बेड्स हैव गॉन टू, और बोलती है कि उनके बिस्तर भी गायब हो गए हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। एंड देन व्हेन शी केम आउट ऑन दी वेरांडा एंड सॉ अस डैशिंग अबाउट इन आवर पजामास, शी गेव अनदर स्क्रीम एंड कोलैप्स्ड ऑन अ कॉट। और जब वो बाहर आई वहां से जहां वो कमरे में गई थी देखने के लिए, एंड देन फिर उन्होंने व्हेन शी केम आउट ऑन दी वरांडा, जब वो खुद फिर चल के वरांडे की तरफ आई, एंड सॉ अस, वर्ब सेकंड फॉर्म में है, उन्होंने हमको देखा, डैशिंग अबाउट भागते हुए वहां से, इन अवर पजामास नाइट सूट पहना हुआ था हमने। शी गेव अनदर स्क्रीम, तो उसने दूसरे चिल्लाना शुरू किया दूसरी बार। पहली बार कब चिल्लाई थी? जब उसने देखा कि रस्टी और कमल तो कमरे में नहीं है और उनके बिस्तर भी नहीं है। अब दूसरी बार चिल्ला रही है जब हम नाइट सूट में भाग रहे हैं। एंड कोलैप्स्ड ऑन अ कॉट, और कॉट मतलब चारपाई में, वो कोलैप्स मीन्स बेहोश हो गई, वो खुद ही डर गई इतना कि ये कौन भाग रहे हैं। एंड आफ्टर दैट वी डिड नॉट अलाउ अनिल्स मदर टू टेल अस गोस्ट स्टोरीज एट नाइट। अब उस दिन के बाद हमने अनुमति नहीं दी अनिल की माँ को कि ताकि वो हमको भूतों की कहानियां सुनाए, और वो भी रात के समय में। कुछ वर्ड मीनिंग है स्टोरी के, रिलक्टेंट, अनविलिंग अनिच्छा से, ईयरी अस्ट्रेंज और अननेचुरल मतलब स्ट्रेंज अजीब सा, पेल हो गया वाइटिश डर के मारे जैसे बन जाते हैं, कंस्पायरिंग सीक्रेटली प्लानिंग विद अदर पीपल टू डू समथिंग इविल और हार्मफुल, षड्यंत्र रचना। तो यही हमारी आज की स्टोरी थी, घोस्ट्स ऑन दी वेरांडा, जो कि रस्किन बॉन्ड ने लिखी थी। आप और भी स्टोरीज देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और आज की स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।